नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सब कुछ टेक्निकल में। और हमारी जो सीरीज़ थी एक्सेसिबल ट्रेडिंग की, उस सीरीज़ का आखिरी वीडियो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। इसके पहले इस सीरीज़ के हमने 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने देखा नहीं है तो पहले उन्हें देखिएगा और फिर ये आखिरी वीडियो देखिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों कि मैं ये वीडियो बहुत लेट लाया हूँ, लेकिन लाया हूँ ज़रूर खास आपके लिए दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारी सीरीज थी पैसे कमाए स्टॉक मार्केट में विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म। तो हमने आपको मतलब स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताया, शेयर्स की बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, जीरो द काइट पर या काइट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये हमने बताया। लेकिन अगर आपको डीप में जाना है और विदाउट चार्ट के हम जितना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और कंपनी के ईयरली क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे देखने होते हैं, कौन से एप्लीकेशंस है, क्या है, और ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी अगर आपको जानना है और ये सब हमें स्टॉक चूज करने के लिए, कल की रणनीति बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों। तो आज मैं जिन एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला एप्लीकेशन है दोस्तों मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों कि मनी कंट्रोल पर आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, और बाकी स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, ये सब वहाँ पर आप जान सकते हो। बहुत सारे जानकारी आपको मार्केट्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में वहाँ पर आपको मिलेगी। तो मैं आज आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है या मैं जितना मनी कंट्रोल का यूज़ करता हूँ उतना मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए ओपन करते हैं मनी कंट्रोल। Google Indic, Kodak Bank, Music, M-Pass, Market Pulse, Meet, Money, Money Control. Drawer PQ button. Business in default. तो दोस्तों मैं आपको ना ही मतलब मैं पूरा किसी ऐप का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ना ही कोई किसी ऐप को मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस मैं आपको इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए इस एप्लीकेशन में क्या क्या है ये सिर्फ बताऊंगा। बाकी एप्लीकेशन जो है पूरा बहुत बड़ा है तो आपको ही खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बस एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको मेन्यू बटन मिलता है। ये जो 3 बटन है वो एक्सेसिबल नहीं है। ये बिजनेस इन द वीक अहेड, जो भी कुछ अगले हफ्ते में इवेंट्स होने जा रहे हैं तो ये आपको बताएगा वहाँ पर। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, लेकिन ये फीचर जो है वो दोस्तों प्रो का है। तो यहाँ पर आपको टॉप न्यूज़ मिलेंगी मार्केट से रिलेटेड, जो मार्केट को इफेक्ट करेंगी, वो सारी टॉप न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। Coronavirus India news live updates. Over 63,400 COVID-19 cases, 944 deaths reported in 24 hours, 11 minutes 31 seconds ago. In list 5 items. तो यहाँ पर 63,000 समथिंग केसेस एक दिन में कल हुए थे और 944 या समथिंग डेथ्स कल हुए थे। ये सब बता रहा है, ये टॉप न्यूज में है। IB expert. The Wall Street week ahead. Here are 10 key factors that will keep traders busy. 1 hour 13 minutes ago. 10 की फैक्टर्स ऐसे हैं अगले हफ्ते में जो ट्रेडर्स को बिजी रखेंगे। Art Connect, India's major art events prepare to celebrate life. 2 hours 56 minutes.
Warren Buffett's Berkshire Hathaway slashes Wells Fargo. JP Morgan stakes as Barrick Gold 1 hour 49 minutes ago. ये समथिंग ऐसा कुछ है कि वॉरेन बफेट ने शायद बर्कशायर हाथवे से और जेपी मॉर्गन में जो अपनी स्टेक थी वो कम की है। From scoring 0 in first ODI to World Cup heroics, here's a close look at former Indian skipper's career 3 hours 2 minutes ago. ये MS धोनी का जो करियर पर एक उन्होंने नज़र डाली है, तो ये सब कुछ है उसमें। तो ये ऐसे टॉप न्यूज़ जो है वो यहाँ पर जो मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगी। फ़िलहाल अभी मार्केट शुरू नहीं है तो ज़्यादा कुछ अच्छी मार्केट को इफ़ेक्ट करने वाली न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो मार्केट डेज रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, वहाँ पर ज़्यादातर आपको मार्केट को इफ़ेक्ट करने वाली अच्छी न्यूज़ वहाँ पर मिलती है। तो ये टॉप न्यूज़ का भी यहाँ पर सेक्शन है। तो इंडिसेस में आपको निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है ये आपको पता चलेगा। इंडेक्सेस जो भी है निफ्टी सेंसेक्स वगैरह, तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन इंडेक्सेस जो है वो बताएगा सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह जो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जो है किसी स्टॉक का मनी कंट्रोल पर कैसे कर सकते हैं। हालांकि टॉप न्यूज़ भी आपको ज़रूरी रहती है कि कौन सी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, इसीलिए मैंने वो भी आपको बताया कि टॉप न्यूज़ यहाँ पर आती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये 3 बटन है, वो किसी भी प्रकार का स्पीक नहीं करेगा आपका स्क्रीन रीडर। तो ऊपर जो मेन्यू बटन है लेफ्ट साइड में, उसके बाद आपको 3 बारी स्वाइप करना है दोस्तों, तो आपको मिलेगा सर्च बटन है वो। तो उस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपका एडिट बॉक्स जो है ओपन हो चुका है दोस्तों। तो मैं जो अब स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा वो है PFC पावर फाइनेंस कंपनी। देखिए मैंने PFC सर्च किया है और ऊपर आया है पावर फाइनेंस का स्टॉक आया है। तो वो पावर फाइनेंस स्टॉक INE वगैरह जो बता रहा है वो है जो निफ्टी में रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनका जो कोड वगैरह मिला है उन्हें, वो स्टॉक INE वगैरह जो है उनका रजिस्ट्रेशन कोड है वो, लेकिन हमारा स्टॉक है पावर फाइनेंस। तो वो अभी 91 रुपये 25 पैसे पर उसकी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, और वो 4% गिरा है स्टॉक। ये आपको वहां पर बता रहा है उसकी लास्ट प्राइस क्या थी। ये BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब किसकी प्राइस आपको चाहिए। और मतलब BSE पर जो लिस्टेड है पावर फाइनेंस उसका एनालिसिस करना चाहते हो, या फिर NSE पर जो लिस्टेड है वो पावर फाइनेंस। दोनों पावर फाइनेंस एक है लेकिन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। ये प्रमोशन रहेगा किसी एप्लीकेशन का ओपन ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ये बता रहा है। तो ओवरव्यू है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मतलब जिस प्रकार से हमने तीसरे वीडियो में बताया था कि स्टॉक का जो थोड़ा बहुत टेक्निकल फंडामेंटल उस एप्लीकेशन में रहता है, तो यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट था या फिर आज है, मानो मार्केट आवर्स अभी नहीं है लेकिन शुक्रवार में, तो उस दिन के लो कौन सा था, उस दिन का हाई कौन सा था, उस दिन कहाँ ओपन हुआ था, उस दिन कहाँ क्लोज हुआ है, और उस दिन का एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है, ऑफर प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है। ऑफर प्राइस यानी जहाँ पर लोग
उस स्टॉक को ज़्यादातर सेल करना चाह रहे हैं और बिड प्राइस यानी ज़्यादातर लोग वहाँ पर बाय करना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। 5D 0.0 offer price QTY 0.00 91.25 bid price QTY ये बिड प्राइस 91.25 759 91.25 बता रहा है और 759 क्वांटिटी यहाँ पर बाय होना चाहती है। offer price 0.000 ऑफर प्राइस यहाँ पर कोई भी सेल नहीं करना चाह रहा अभी स्टॉक को, क्योंकि ऑलरेडी वो 4% गिरा है। previous 95.35 open price प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी यानी थर्सडे की, वो 95.35 थी 95.95 open price और शुक्रवार को ओपन हुआ था 95.95 पे। VWAP 93.09 VWAP यानी एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वो 93.05 है। days 90.4 90 52 week low high तो 52 वीक लो हाई यहाँ पर भी आपको मिलेगा। 74.15 74.15 का 52 वीक लो है 133.40 और 133.40 जो है वो 52 वीक हाई है। तो इस प्रकार से आपको ओवरव्यू में ये जानकारी मिलती power है। finance so, trade open trade futures option overview options फ्यूचर्स और ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। news and research न्यूज़ एंड रिसर्च ये एक बहुत बढ़िया सेक्शन है किसी भी स्टॉक में अगर हम जाते हैं। तो अभी इस पर मैंने क्लिक किया है। Power Finance consolidated June 2020 net sales at 16,914.05 crore rupees, up 15.86% YOY, 11. तो ये जो है पीएफसी का क्वार्टरली रिजल्ट्स 15% बढ़े हैं और वो 16,800 समथिंग करोड़ हो चुके हैं और वो पिछले ईयर इसी क्वार्टर के जून क्वार्टर से 15% बढ़े हैं। इसकी ये न्यूज़ है इस स्टॉक के बारे में। Give news thumb. Give news. Power Finance Corporation Q1 net profit up 23% to 3,557 crore rupees, 6:31 p.m. August 13, 2020. और उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 23% से बढ़ा है, उसकी भी एक न्यूज़ है यहाँ पर। तो जो कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो उनके न्यूज़ वगैरह यहाँ पर आपको Selected news button out of list. Research button. रिसर्च सेक्शन है दोस्तों यहाँ पर। Select by Power Finance Corporation. Target of 97 rupees. Geojit 3:55 p.m. March 26, 2018. By Power Finance Corp. Target of 135 rupees. Axis Direct 3:45 p.m. February 19, 2018. तो ये बहुत पुराना रिसर्च है दोस्तों। रिसर्च में आपको किसी भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहती है जो कंपनी का एनालिसिस करके आपको स्टॉक प्राइस के टारगेट्स वगैरह देते हैं, तो वो आपको रिसर्च में मिलता है दोस्तों। By announcement. Select selected. Power Finance. और अनाउंसमेंट्स जो है वो अनाउंसमेंट्स में आपको कंपनी के जो अगले बोर्ड मीटिंग्स वगैरह रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट कब होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है ईयरली क्वार्टरली, तो ये सब अनाउंसमेंट्स में आपको मिल जाएगा। Research button. News button. News. अब न्यूज़ में आपको एक एक न्यूज़ पर क्लिक करके दिखाता हूँ इसकी। Power Finance standalone June 2020 net sales and Power Finance Corporation Q1 net profit up 23%. तो पावर फाइनेंस कंपनी Q1 प्रॉफिट अप 23% की ये जो न्यूज़ है Total इस पर मैंने I share. Power Finance Corporation Q1 net profit up 23% to 3,557 crore rupees. 3,557 करोड़ रुपए का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। IM, Twitter 1, Imputs, Imgamil, N18 blog, state run. Power Finance. PFC on August 13th reported a 23% rise in consolidated net profit at 3,557.23 crore rupees during the quarter ended June 30th, helped by rise in income. The company had posted a net profit of 2,899.74 crore rupees during the same quarter a year ago, PFC said in a BSE filing. तो ये बता रहा है कि इस साल का जो जून क्वार्टर था अप्रैल से जून के बीच में, तो वहाँ पर उन्हें 3,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो पिछले क्वार्टर से 23% से बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में जो था वो 2,800 समथिंग करोड़ था, तो अभी वो 3,500 करोड़ हो चुका है और वो 23% से प्रॉफिट इस साल बढ़ा है।
14,932.24 crore rupees during the quarter under review from 14,605.12 crore rupees a year ago. 14,600 करोड़ से 16,000 समथिंग करोड़ तक उनका टोटल इनकम जो है वो बढ़ा है। तो आपने सुना ही है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह जानने को मिलेंगे, न्यूज़ वगैरह रिजल्ट्स के बारे में, वो अच्छे रहे बेहतर रहे वो आपको मतलब मिल सकती है जानकारी। News and research. Back button. Power Finance 91. Select trade. Open. Option. News. Technical. Forum. Technicals. Power Finance 9. Trade. Open trade. और तो दोस्तों अब आता है टेक्निकल। News and technical. Forum. Technical. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे ये टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि स्टॉक कहीं ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है तो हमें ये पता चलेगा। अभी उस स्टॉक का टेक्निकल रेटिंग आपको पता चलेगा यहाँ पर। Technical rating. Very bullish. Heading. In list. तो उसका टेक्निकल रेटिंग जो है वो वेरी बुलिश है, यानी अभी वो छलांग मारने के लिए तैयार है ऊपर की तरफ, ऐसा उनका मानना है अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च। और वो रेडीमेड रिसर्च आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। Info. Daily. Technical indicators. 6-1. तो यहाँ पर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स ये जानकर सच में आपको पता चलता है दोस्तों कि क्या सच में ही स्टॉक हो सकता है कि बहुत दिन से ये स्टॉक वेरी बुलिश हो और अब उसका एंड पॉइंट आ चुका हो और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हो। हालांकि इस स्टॉक का ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो 4% कल शुक्रवार के दिन जो है वो गिरा था। तो अभी ऑलरेडी अब प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आनी थी वो आ चुकी है, क्योंकि वो 81 रुपये से 96 रुपये तक स्ट्रेट अप ऊपर जा रहा था। तो मैंने भी इस स्टॉक को 89 रुपये पर लिया था और 95 रुपये पर बेच दिया है दोस्तों। तो दिस वॉज प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर मी, PFC का भी। Technical indicators. 6-1. तो अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपको क्लिक करता हूँ। Indicator. Value. Indication. RSI. 14. 61.08 bullish. तो RSI जो है वो 61 पे लाई कर रहा है और उसका रेटिंग जो है वो बुलिश है। तो RSI का जो आपको इंडिकेटर है वो सीखने पड़ेंगे दोस्तों। इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, तब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पता चल सकता है। जैसे कि RSI अबव 70-75 के अबव अगर जाता है तो ओवरबॉट कहलाता है। 50 से 70 के बीच में अगर है तो वो बुलिश कहलाता है। और 50-45 से नीचे अगर RSI जाता है तो वो बेरिश कहलाता है। मतलब 40-45 के बीच में वो न्यूट्रल रहता है, 40 के बिलो वो बेरिश जाता है। और 30-20 तक जो RSI आता है तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जाता है। लेकिन मतलब अब उसमें कोई सेलर्स नहीं रहे, ज़्यादातर वो सोल्ड हो चुका है स्टॉक। अभी हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो ना हो, या फिर वहाँ पर ही कंसोलिडेट करे स्टॉक, उसका हमें कुछ पता नहीं। लेकिन RSI अगर 30 या 25 से नीचे जाता है तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड होता है। MACD 12.26.9 2.07 bullish. ये MACD है दोस्तों। MACD भी आपको पता होना चाहिए। अभी ये बुलिश है। Stochastic 23 66.97 bullish. ये स्टोकेस्टिक 3 RSI है, वो इंट्राडे के लिए होता है। तो वो ये भी इंडिकेटर अभी बुलिश है। Rock 20 11.28 bullish. रॉक 20 है दोस्तों, तो ये भी बुलिश है। CCI 20 159.60 bullish. Williamson percent R 14 minus 33.03 bullish. MFI 14 74.27 neutral. ये देखिए न्यूट्रल है ये MFI, जो मनी फ्लो इंडेक्स कहलाता है। और वो अभी ये जो है वो न्यूट्रल है, यानी ये बुलिश भी नहीं है बेरिश भी नहीं है, लेकिन ये अप ट्रेंड भी नहीं दिखा रहा, ये डाउन ट्रेंड भी नहीं दिखा रहा स्टॉक का। तो ये न्यूट्रल है अभी। ATR 14 3.42 high volatility. हाई वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, ऊपर नीचे ज़्यादातर होता रहता है और मूवमेंट एक बार आने लग जाए तो मतलब कैसी भी आ सकती है उसमें। तो ये हाई वॉलेटिलिटी है स्टॉक में। ADX 14 23.74 weak trend. और ये जो वेरी बुलिश का ट्रेंड हमने बताया था रेटिंग की, वो उसका जो ट्रेंड है वो अभी वीक ट्रेंड कहला रहा है, वो बता रहा है हमें। यानी वेरी बुलिश है लेकिन स्टॉक, लेकिन उसका जो ट्रेंड है वेरी बुलिश रहने का वो वीक है। ADX 14 23.74 weak trend.
कौन सा इंडिकेटर है ये? ADX इंडिकेटर हमको बता रहा है ये कि उसका जो ट्रेंड है वो वीक ट्रेंड है। Bollinger Band 22 up 93.42 lb 77.01 SMA 20 85.22। बॉलिंजर बैंड जो है वो उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादातर, तो आपको अगर जानना है उसके बारे में सीखना है तो आप यूट्यूब पर या फिर कहीं भी गूगल पर आप अगर सर्च करोगे उसके बारे में तो आपको बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स मिलेंगे। RSC 6 months 78.08 underperformer। तो RSC इंडिकेटर है वो बहुत दिनों का एनालिसिस करता है, 6 मंथ्स का एनालिसिस है उसका, और वो बता रहा है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर है। अंडर परफॉर्मर का मतलब है कि ज़्यादातर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई नहीं है इस स्टॉक ने, और आउट परफॉर्मर अगर कोई स्टॉक है तो वो बहुत बढ़िया स्टॉक है, मतलब लॉन्ग टर्म 6 महीने साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से। MA crossovers 211। ये MA क्रॉसओवर्स है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा यहाँ पर भी। Period indication short term 5 and 20 DMA crossover bullish। ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश बता रहा है, Medium term 20 and 50 DMA crossover bullish। ये मीडियम टर्म के लिए भी आपको बुलिश बता रहा है, Long term 50 and 200 DMA crossover bearish। और ये लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये स्टॉक बेरिश है, मतलब डाउन ट्रेंड दिखाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये 5 और 20 दिनों के पीरियड में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, मतलब वहाँ का अगर एवरेज निकाला जाए पिछले 5 से 20 दिनों का, तो ये स्टॉक बुलिश था। 20 से 50 दिनों के बीच में भी ये स्टॉक बुलिश था, लेकिन 50 से 200 दिनों के बीच में ये स्टॉक बेरिश था। Pivot level R1 94.68 S1 89.13 heading। तो यहाँ पर आपको पिवट लेवल्स बता रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पहले सीखना होगा। यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है ये बताऊंगा नहीं, आपको वहाँ पर जाना है गूगल पर, यूट्यूब पर, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ये सीखने के लिए, तो आप वहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें सीख सकते हो कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। Classic। R1 94.68 R2 98.12 R3 100.23 Pivot 92.57 S1 89.13 S2 87.02 S3 83.58 Disclaimer E18 would like to remind you that the तो देखिए पहला जो रेजिस्टेंस था वो मैंने वो जो पॉइंट्स रहते हैं उसके वो ध्यान में नहीं रखे हैं, तो वो 94 पर उसका पहला रेजिस्टेंस था। देखिए R1 94.68 94.68 पर पहला रेजिस्टेंस था, R1 94.68 R2 98.12 R3 100.23 और दूसरा रेजिस्टेंस था वो 98 पॉइंट समथिंग पर था, और तीसरा रेजिस्टेंस था वो 100 पॉइंट समथिंग पर था। तो वो 3 रेजिस्टेंस आपको उसने बताए हैं, मतलब वो 94 अगर का रेजिस्टेंस 94 रुपए के अगर ऊपर जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है 98 के ऊपर जाने की। 98 का एक रेजिस्टेंस हर्डल रहेगा उसका, वो 98 रुपए उसे ऊपर नहीं जाने देगा, और फिर भी अगर वो 98 को तोड़ता है तो वो 100 रुपए के ऊपर जाएगा। तो 100 रुपए पर बहुत बड़ा हर्डल रहेगा उसका, 100 रुपए वो ज्यादा देर तक तोड़ नहीं पाएगा, 100 रुपए के ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर 100 रुपए के ऊपर जाता है तो वो अनस्टॉपेबल रहेगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी हर्डल नहीं रहेगा। तो ऐसा ही सपोर्ट का है दोस्तों। R1 94.68 R2 98.12 R3 100.23 Pivot 92.57 S1 89.13 S2 87.02 S3 83.58 Disclaimer E8 तो आपको उसने बताया कि S1 यानी सपोर्ट जो 1 है वो 89 है, वो अगर नीचे जाने लग जाए तो 89 तक आ सकता है। 89 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, सपोर्ट है वहां पर, कि अगर उसके नीचे जाना थोड़ा कम संभव है, तो अगर फिर भी वो तोड़ जाता है 89 का लेवल, 88 पे आता है तो उसे 87 पे आएगा ही ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर एक सपोर्ट टूटता है या फिर एक रेजिस्टेंस टूटता है, अगर 89 टूटता है तो 87 पर आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर 94 टूटता है तो 95 98 की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ऐसा होता ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में भी
टाइम्स अगर किसी का अगर टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपको 6 या 7 टाइम्स जो है वो करेक्टनेस आपको उसमें दिखेगा। तो हाँ ऐसा ही है। वो फिर 89 का सपोर्ट टूटते हैं फिर वो 87 पर आने की उसकी पॉसिबिलिटी है, और 87 का सपोर्ट टूटने के बाद उसकी पॉसिबिलिटी है 83 पर आने की। अगर 83 के भी नीचे जाता है तो उसके बाद उसका कोई भी हर्डल, कोई भी सपोर्ट नहीं, तो वो अनस्टॉपेबल नीचे जा सकता है। तो ऐसा रहता है दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल। आपको शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो इतना कुछ विदाउट चार्ट, विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न के आप इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, टेक्निकल रेटिंग क्या है, ट्रेंड कैसा है, वीक है या स्ट्रांग है उसका, फिर आपके मूविंग एवरेजेस क्या बता रहे हैं आपको, एमए क्रॉसओवर्स शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बेरिश है, ये आपको बता रहे हैं। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है उसके, ये आपको बता रहा है। तो आप मतलब सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे सेल करके सपोर्ट पे बाय कर सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी रहती है इन इंडिकेटर्स को, इन मूविंग एवरेजेस को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ही आपको आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। Power Finance 90. Select trade. New technical forum. तो यहाँ पर स्टॉक की, हर एक स्टॉक की फोरम रहती है मनी कंट्रोल एप्लीकेशन पर दोस्तों, और उस स्टॉक के फोरम में जाकर लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है ये आपको वहां पर जाके देखने को मिलेगा। तो मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगा अभी, यहाँ पर आप देख सकते हो वहां पर कॉर्पोरेट एक्शन है, यानी फ्यूचर में अगर कोई एक्शन होने वाला हो कॉर्पोरेट में, कोई डिविडेंड अनाउंस होने वाला हो, डिविडेंड रेट, या फिर कोई बोर्ड मीटिंग होने वाली हो, कोई डिसीजन आने वाला हो, तो कॉर्पोरेट एक्शन में आपको मिलेगा। फाइनेंशियल्स में आपको पिछले जो रिजल्ट्स आए थे कंपनी के वो कंपेयर करने मिलेंगे दोस्तों फाइनेंशियल्स में। जैसे कि जून 2020 का रिजल्ट जून 2019 से कंपेयर करोगे आप, मार्च 2019 का मार्च 2020 का मार्च 2019 से कंपेयर करोगे, तो वो रिजल्ट्स का कंपैरिजन और रिजल्ट्स कैसे आए थे वो आप फाइनेंशियल्स में जाके देख सकते हो। पीयर कंपैरिजन है जो दोस्तों, लेके देखिए इसके जो कंपेटिटर्स रहेंगे वो कैसे चल रहे हैं फिलहाल, वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मनी कंट्रोल एप्लीकेशन में। ये देखिए चोलामंडलम फाइनेंशियल है, गोल्ड लाइन, गुजरात स्टेट फाइनेंस है शायद ये, मास फाइनेंशियल, IFCI, पावर फाइनेंस, रेक लिमिटेड है। तो ये सारे उनके जो पीयर्स है, कंपेटिटर्स है इस पावर फाइनेंस के, तो उनका भी आप कंपैरिजन यहाँ पर आके कर सकते हो दोस्तों। शेयर होल्डिंग में जाकर आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स की वगैरह शेयर होल्डिंग कितनी है। इन्फो एंड मैनेजमेंट में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह कैसा काम करता है, कौन है वगैरह। वो ज़्यादातर मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि वो हमें ट्रेडिंग करते वक्त ज़्यादातर कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर स्टॉक का इतने सेक्शंस आपको हर स्टॉक के यहाँ पर मिलते हैं मनी कंट्रोल एप्लीकेशन में, तो इतना आप एनालिसिस हर किसी स्टॉक का कर सकते हो। जो दोस्तों मनी कंट्रोल के बारे में तो मुझे इतना ही बताना था। आपको अगर और ज़्यादा कुछ उसमें आप जानना चाहते हो, ज़्यादा सीखना चाहते हो मनी कंट्रोल में और क्या क्या है, वो न्यूज़ वगैरह रहती है, तो बाकी सारा जो है वो प्रो यूज़र के लिए भी कुछ रहता है। वो उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग वो पिक देते हैं, कॉल देते हैं रोज़ सुबह। एक रिसर्च कॉल रहती है, वो टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए निकाली गई कॉल्स रहती है, वो प्रो में आपको मिलती है। पर वो ज़्यादातर मैंने एनालिसिस किया है क्योंकि मैंने प्रो लिया था, तो वो उनकी कॉल जो है वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो बेहतर रहेगा कि हम अपना रिसर्च करें, हम हमारे लेवल डिसाइड करें कहाँ स्टॉक बाय करना है और हमारे लेवल डिसाइड करके हमारे लेवल पर ही स्टॉक को सेल करें।
तो ये था पावर फाइनेंस कंपनी का थोड़ा बहुत एनालिसिस मनी कंट्रोल पर दोस्तों, जितना हम विदाउट चार्ट्स और विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न के कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स, उसका टेक्निकल रेटिंग, ट्रेंड क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या बता रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है उसका मतलब, और फंडामेंटल एनालिसिस में उसके न्यूज़ क्या है, उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, वो सब हम कुछ जान सकते हैं। और ब्रोकर्स क्या बता रही है हमें रिसर्च में, लेकिन ब्रोकर्स का जो है वो पुराना वगैरह रिसर्च रहता है, तो उस पर ज़्यादा ना निर्भर रहे, हम आत्मनिर्भर रहे, यही बेटर रहेगा। तो अब जो अगली एप्लीकेशन है दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है Apps. Color Note. EDX. Google Indic. Instagram. Coda Daisy Read. Market Pulse. Maps. Market Pulse. सही सुना आपने। तो ये है मार्केट पल्स। मार्केट पल्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो मार्केट पल्स पे आपको स्टॉक जो है वो स्कैन कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको तीसरी वीडियो में आखिरी में बताया था कि आपको स्टॉक स्कैन करने के लिए मैं एक एप्लीकेशन लाऊंगा, तो वो है मार्केट पल्स। Open drawer button. Watch list. Reliance 2100. FNO near month. Rope. News. जैसे कि मैं फ्री वर्जन यूज करता हूँ तो उसमें एड्स वगैरह भी आती है दोस्तों। News. More new notifications. तो वहाँ पर आपको नीचे जैसे हमारे काइट एप्लीकेशन में टैब्स रहते हैं, वहाँ पर ऐसे भी वैसे ही वहाँ पर टैब्स है नीचे, Alert. अलर्ट, Scanner. स्कैनर, Selected. Watch list. वॉच लिस्ट, More new न्यूज, Market Vidya. मार्केट विद्या। तो हमें ज़्यादातर उस एप्लीकेशन के डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बस स्कैनर यूज़ करना है। Scanner. Scanner. Selected. 15-minute bullish break. Popular. Out of list. तो यहाँ पर पॉपुलर स्कैन्स कौन से हैं अभी फिलहाल ये भी आपको बताएगा। Recent. Out of list. रिसेंट में आपको आपने जो रिसेंट स्कैन्स किए थे वो आपको बताएगा। Top gainers. टॉप गेनर्स, Top losers. टॉप लूजर्स, 52-week high on increased volume. 52 वीक हाई ऑन इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ऐसे कौन से स्टॉक है। 15-minute bullish breakout. Bullish. 15 मिनट बुलिश ब्रेकआउट, Strong volume gainers. Bullish. स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम गेनर्स। वॉल्यूम रहता है दोस्तों कि कितने शेयर्स में एक दिन में ट्रेडिंग हुई है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितने शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि एसबीआई में मानो एक दिन में 1 करोड़ में टोटल ट्रेडिंग, 1 करोड़ शेयर्स में टोटल ट्रेडिंग हुई, तो 1 करोड़ रहा उसका वॉल्यूम, तो वो रहता है दोस्तों। Popular. 15-minute bullish breakout. तो वो Bullish पॉपुलर in में 20 देखो minutes. 15 मिनट बुलिश ब्रेकआउट का जो स्कैन है वो पॉपुलर में बता रहा है आपको। Bullish golden crossover. SMA. Bullish breakout. बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर है। Shooting star. Bearish. शूटिंग स्टार है वो दोस्तों, आपको मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो किस स्टॉक में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, वैसे स्टॉक आपको डायरेक्टली एक स्कैन रन करते ही मिल जाएंगे। View all. Strong volume gainers. Bullish in list 5 items. तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम गेनर्स जो है वो बुलिश रहता है, तो मैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम गेनर्स पे अब क्लिक करूंगा। Navigate up button. Save and run button. Multi-page view. RAJRATAN 292.60 Rodrodin Global Wire Limit. Multi-page. Multi-page view out of list. Drop down list 15 minutes. तो ये 15 मिनट्स में के कौन से स्टॉक ने ज़्यादा वॉल्यूम गेन किए हैं ये आपको मिलता है। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो। Drop down list sort. सॉर्ट कहाँ से करता है, मार्केट कैपिटल वगैरह, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। Filter. ID. Add. Stock. 2. 2 ऐसे स्टॉक है जिनमें ज़्यादातर वॉल्यूम आई है। LTP. Volume O. HTMEDIA 13.55. HT Media Limited 1.05. 8.40%. 245 in list 2 items. तो ये HT मीडिया है, 13 रुपए का स्टॉक है, 8% से अप हुआ है और उनमें ज़्यादातर वॉल्यूम बड़ा है। RAJRATAN 292.60 Rodrodin Global Wire Limited minus 13.80 minus 4.50% 7. ये 4% से गिरा है स्टॉक और उसमें भी वॉल्यूम बड़ा है। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम पर अगर स्टॉक कोई गिर रहा है तो अभी उसके ज़्यादातर चांसेस है कि वो आगे आने वाले समय में और गिरकर
फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज प्राइस पर क्या होता है, डिक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज प्राइस पर क्या होता है। तो ये सब सीखने की चीज़ें हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, आपको स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करके ट्रेडिंग करनी है, ये उस पर निर्भर करता है कि आप कौन से स्कैन रन करना चाहते हो, कैसे स्टॉक्स फाइंड आउट करना चाहते हो। 52-week high recent out of list. यहाँ पर मैं ऑल स्कैन्स का भी ऑप्शन है तो वहां पर जाता हूँ। All scans 160. All scans 160. 160 स्कैन्स, 160 स्कैन्स आप यहाँ पर रन कर सकते हो। लेकिन फ्री वर्जन का एक प्रॉब्लम है, तो 20 मिनट में सिर्फ आप 3 स्कैन्स कर सकते हो। प्रो वर्जन बहुत महंगा है, लेने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 833 रुपये पर मंथ और 8000 समथिंग रुपीज़ लगते हैं पर ईयर के लिए, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। आफ्टर मार्केट आवर्स जो ख़त्म होंगे उसके बाद अगर आप एनालिसिस करोगे तो बेटर रहेगा। मार्केट का एनालिसिस आप आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद अगर करोगे, कौन सा स्टॉक आपको चूज़ करना है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी के तहत। तो अब यहाँ पर है Breakout scans 5. ब्रेकआउट स्कैन्स है, Volume scans 4. वॉल्यूम स्कैन्स, Price scans 26. प्राइस स्कैन्स है। तो वहाँ पर आपको किसने 52 वीक हाई कल बनाया, किसने 52 वीक लो बनाया, फिर टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूजर्स कौन थे, तो वो आपको प्राइस स्कैन में मिलेगा। Intraday scans 6. इंट्राडे स्कैन्स है, Technical scans 90. टेक्निकल स्कैन्स है वो 90 है इसमें, Combination scans 8. कॉम्बिनेशन स्कैन्स है दोस्तों। तो आपको सीखने के बाद ही ये समझ आएंगे कि कैसे कैसे स्कैन्स रहते हैं और उसका यूज़ क्या है। बस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो एप्लीकेशन अवेलेबल है हमारे लिए और उसका यूज़ करके आप ये कर सकते हो। Combination technical scan. Candlestick pattern scans 21. और ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैन्स भी है दोस्तों, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं। तो वो किस स्टॉक में पैटर्न्स तैयार हुए हैं ऐसे। Technical scan. NEP. RS MAC RSI AVG line scans. Moving average RSI scans 4. तो हमने जैसे कि RSI देखा था दोस्तों, वहाँ पर मनी कंट्रोल में RSI का भी देखा था, PFC का वो 61 था, उसका बुलिश था। तो RSI का स्कैन करके एक देखते हैं। RSI higher than 80. Overbought. RSI higher than 80. Overbought. RSI less than 20. RSI overbought and reversal. Bearish reversal. RSI ओवरबॉट एंड रिवर्सल, यानी वो स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला गया और फिर वो रिवर्स हो गया, मतलब अभी उसमें सेलिंग आना शुरू हो गई है। ऐसे स्टॉक है। RSI ओवरबॉट है, RSI ओवरसोल्ड है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। आप जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे और वो क्या है पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको पता चलेगा तो आप कर जाओगे। RSI higher than 80. Overbought. Navigate up button. तो RSI हायर देन 80 Save it. ओवरबॉट है स्टॉक। तो कौन से अब आते हैं देखता हूँ मैं। Drop down list 15 minutes. 15 मिनट में कौन से स्टॉक, आखिरी 15 मिनट में 3 से 3:30 बीच के बीच में कौन से स्टॉक ओवरबॉट हुए, ये अब जानूंगा मैं। Multi-page view. Volume. TARMAT 43.75 Target Limited 1.85 4.42% 47. मार्केट शुक्रवार को डाउन था दोस्तों, इसीलिए बिल्कुल एक ही स्टॉक है लास्ट 15 मिनट्स में जो ओवरबॉट जोन में चला गया। वो समथिंग टारगेट लिमिट है, पता नहीं वो किस कंपनी है, कैसी कंपनी है वगैरह। 43 रुपये पे है। LTP 1. कितने स्टॉक फिल्टर आउट हो चुके हैं वो आपको, ये एक स्टॉक फिल्टर आउट हो चुका है ऐसा बताता है। तो हर तरह के स्कैन्स आप यहाँ पर रन कर सकते हो। RSI. अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। तो अब कौन से स्कैन्स हैं मैं आपको क्विक में दिखाता हूँ ज़रा। MACD scans 8. MACD स्कैन है, RSI scans 4. Moving average scans 16. मूविंग एवरेज स्कैन्स भी है। तो वो कितने स्कैन्स है आपको बता रहा है। तो ज़्यादा Super trend scans 4. सुपर ट्रेंड रहता है। Scan MACD scans. Stochastics PSAR scans 4. PSAR ये समथिंग कुछ है, वो मुझे भी पता नहीं है। Stochastic scans 2. स्टोकेस्टिक का है। Bollinger scans 4. बॉलिंजर बैंड के स्कैन्स है। ADX scans 2. ADX इंडिकेटर है Pivot point scans 16. जो Pivot point scan. Pivot point scan.
जो पिवट पॉइंट हमने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वहाँ पर भी स्कैन है। Ichimoku scans 8. इचिमोको है, इचिमोको का डायरेक्टली आपको बाय सिग्नल, सेल सिग्नल वगैरह ये इंडिकेटर देता है, तो इचिमोको बेटर रहता है। इचिमोको भी Williams scans 2. विलियम्स परसेंट रेंज रहती है, वो ज़्यादातर माइनस में रहती है, तो वो भी आप देख सकते हो। CCI scans 2. CCI भी रहता है दोस्तों। Money flow index scans 2. मनी फ्लो इंडेक्स के स्कैन्स कर सकते हो। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में कौन से स्टॉक जा चुके हैं मनी फ्लो इंडेक्स में, ये आपको पता चलेगा। Yearun scans 4. Rate of change scans. VWAP scans 2. वीवैप का एक बहुत लोगों को शौक रहता है इंट्राडे करने वालों को, तो वीवैप के भी स्कैन है, कौन सा स्टॉक वीवैप के ऊपर है, कौन सा स्टॉक वीवैप के नीचे है, तो ये सब आपको पता चलता है इस एप्लीकेशन मार्केट पल्स में। तो स्क्रीनर आप इसका यूज़ कर सकते हो, 20 मिनट्स में 3 स्कैन्स आप कर सकते हो। Oh, apps. तो अब मैं उस एप्लीकेशन से बाहर आ चुका हूँ। जो अगला एप्लीकेशन है दोस्तों वो है Clone phone. Ed ID Pro. Facebook. Google Index. Instagram. Investing. सही सुना आपने, इन्वेस्टिंग नाम है इस एप्लीकेशन का। तो वो है इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन। बहुत कुछ है उसमें करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो उसमें भी, लेकिन वो ज़्यादातर क्या है, वो रियल टाइम नहीं रहता उसमें डेटा। मनी कंट्रोल में भी रियल टाइम नहीं रहता है, लेकिन बेहतर रहेगा कि मनी कंट्रोल में आप आफ्टर मार्केट आवर्स होने के बाद ही उसका जो वो एनालिसिस है आप कर सकते हो बेटर तरीके से। बस इन्वेस्टिंग को आप इस लिहाज से यूज़ करना है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से मैं बस यूज़ करता हूँ इसे। Web view. Add interstitial. जैसे कि दोस्तों KSCREN. हम फ्री वर्जन वगैरह यूज़ करेंगे तो ACT. उसमें एड्स वगैरह आएंगी ही। S&P. Small cap. Dow Jones. Web view. Heading. Start trading. AD. S&P 500. S&P. Dow Jones 27,931.02 15 08 NYSE plus 34.30 plus 0.12%. ये डाउ जोन्स है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट। तो 34 पॉइंट से वो ऊपर था, ये बता रहा है आपको। S&P 500 3,372.85 15 08 NYSE minus 0.58 minus 0.02%. देखिए ये भी माइनस में था। S&P 500. S&P 500 NASDAQ 11,019.30 15 08 NASDAQ minus 23.20 minus 0.21%. नैस्डैक भी माइनस में था। Small cap 2,000 1,574.59 15 08 NYSE ACA minus 5.20 ये भी माइनस में था, स्मॉल कैप 2000। S&P 500 BIX. S&P TSX 16,514.61 15 08 Toronto minus 15.45 minus 0.09%. हाँ, तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब ये जो है S&P TSX S&P TX वगैरह, मतलब ACT out of list. तो ये स्टॉक, मतलब ये स्टॉक एक्सचेंजेस कहाँ के हैं ये भी आपको बताता है इन्वेस्टिंग। तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा कि कौन सा मार्केट अप है, कौन सा डाउन है, और कौन से मार्केट के ज़्यादातर इफेक्ट हमारे मार्केट पर पड़ते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। S&P TSX 16,000 ये टोरंटो का है। S&P TSX Bovespa 101,353.45 15 08 BM&F Bovespa plus 892.85 plus 0.89%. DAX 12,901.34 14 08 Citra minus 92.37 minus 0. FTSE 100 6,090.04 14 08 London minus 95.58 minus 1.55%. ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है और माइनस में ही है। CAC 44,962.93 14 08 Paris minus 79.45 minus 1.58%. ये देखिए पेरिस का भी स्टॉक एक्सचेंज माइनस में ही है। Euro stocks 53,305.05 14 08 Zitra minus 37.80 minus 1.1%. जीट्रा में है।
AEX 560.84, 14, 08, Amsterdam, minus 9.11, minus 1.60%. ये एम्स्टरडेम नेदरलैंड का है, वो भी माइनस में है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि सारे के सारे मार्केट्स अभी 14 या 15 तारीख को अभी फ्राइडे लास्ट अभी वीक एंड में फाइनली सब मार्केट जो है वो डाउन होकर ही बंद हुए हैं। सब कुछ सारे मार्केट्स अभी माइनस में ही आपको दिखा रहा है। तो ये सब कुछ हम ग्लोबल मार्केट्स के बारे में ही जानने के लिए मैं तो इन्वेस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी टेक्निकल एनालिसिस का वगैरह आता है। तो आप अगर एप्लीकेशन एक्सप्लोर करोगे तो आपको सब कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। बस आपकी जानकारी के लिए अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बताने के लिए ना ही मुझे कोई बेनिफिट मिलता है ना ही कोई कमीशन मिलता है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और आप सीख सको इसके लिए मैं आपको ये सब कुछ जानकारी दे रहा हूँ। नहीं तो किसी को लग सकता है कि ये प्रमोशन वगैरह है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों हम हमारी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, हमारा रिसर्च देखने के लिए एक पब्लिक चैनल भी शुरू किए हैं। टेलीग्राम चैनल शुरू किया है हमने दोस्तों। तो आप चाहो तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।